मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे बच्चे, ये चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, कोई महिला एनर्जी है, आपसे बहुत जुलूस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों? आखिर ऐसा वो कर रही है और इसके पीछे वो क्या चाहती है? ये महिला स्पेशल, कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, बट आप पर इफेक्ट नहीं आता है। अब वो चीज आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्री टनेटोर के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपकी ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है, महादेव का त्रिशूल, महादेव ने तांडव किया हुआ, जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे, अभी भी आप स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी इट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हाजी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वो हर समय, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्टेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे, कोई हांडी, कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। वह जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीजें कर रहे हो, बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके और से थर थर कांप रही है, क्योंकि आप अब आप नहीं हैं। आप परमात्मा के अंश है। आपके अंदर एक परमात्मा का पांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे, ने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वो टेंशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है। उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इश्यू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज होने वाली है और वो बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाने वाली है। जो उसने आपका सुख और चैन सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनि देव उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीजें मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आप एक होनी पर्सन है। आप हेरोफिन की एनर्जी में है। डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। परमात्मा के दिव्यांश है। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं। और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे, जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन सोल है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने क्रिय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है, आपको लेकर एक जेलस है, तो ये आपको रोकना चाहती थी। इसने आप पर स्पेल करे है, नेगेटिविटी करी है। इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे जीत गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर, जब भी ये औरत या ये आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम होता, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो,
मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं, तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर झुकाएंगे। अपने बहुत पेशेंस रखा है, हर एक चीज को आपने बहुत अच्छे से जो है कैरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला, तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइपिंग के तहत सारी चीजें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइपिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ये चीजें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रही है। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभी। हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है, मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। कान्हा का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वो अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीजें हो रही थी, तो वहां पर परमात्मा ने आपको चुना है। युग परिवर्तन के लिए आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही है, तो वहां पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीजें परमानेंटली गलत में होती आ रही है, तो वहां पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोर्स ऐसी है जहां पर आप गलत चीजों पर जो है रोक लगाने के लिए आए। ये चीजें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रही है, क्योंकि आप क्रिएटर है। आप भगवान से शक्तियां मांग कर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियां का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेकी ऊर्जा है। आप लोगों को हील कर सकते, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वो डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं। आपको हील किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। जो कोई भी इस संदेश को लाइक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शायद कोई मंदिर था, कोई तीर्थ स्थल या कोई ऐसी जगह जहां पर दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। यह स्थान हो सकता है जहां लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, अपनी समस्याओं को मां काली के चरणों में रख देते हैं और समाधान की आस में लौटते हैं। मैं देख पा रही हूं कि जैसे ही आप उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक ऊर्जा ने आपको पहचान लिया। वह समझ गई कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें उसकी मदद की आवश्यकता है। आपके कदम रखते ही यह ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। यह आत्मा अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। इसका उद्देश्य केवल एक है, लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। इससे पहले यह आत्मा कई लोगों के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। किसी को यह आत्मा ने विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला, किसी को आर्थिक समृद्धि दी, किसी की बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवारा। अब यह दिव्य आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है। इसका मकसद है आपका हर समस्या को समाप्त करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में जब यह शक्ति आपके जीवन में आई तो आपको शायद अजीब अजीब सपने आए होंगे। हो सकता है आप थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई आपकी हर गतिविधि को देख रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे ऐसा तुम्हें लग रहा है तो कमेंट में बताओ, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं, यह भी आप मुझे बताएं। मैं सबकी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं सबकी कमेंट को देखती हूँ। यह शक्ति आपको डराने नहीं आई है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने आई है कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके जो भी शत्रु थे, आपकी जो भी परेशानियां हैं,
आपकी जो भी बाधाएं हैं, ये सब अब इस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि आप यह सोचकर थोड़े चिंतित हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यह क्षति आपके साथ क्यों आई है और इसका आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, यह आप बार बार विचार कर रहे हैं। मन में तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको यह रहस्य बताने जा रही हूं कि यह शक्ति कौन है। यह शक्ति आपके पूर्वजों की है। यह वही आत्मा है जिन्होंने आपके परिवार की रक्षा की है। उन्होंने आपके पूर्वजों की भी रक्षा की थी और अब वह आपके जीवन में आई है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पूर्वज इस संसार में थे, इस धरती पर थे, तो उनकी भी रक्षा इसने की थी और अब आपके साथ यह शक्ति लग चुकी है, आपके साथ हो चुकी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह आत्मा किसी देवी स्थान से आई है। शायद ये आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद है या शक्ति। आपको यह याद दिलाने आई है कि आप अकेले नहीं हैं। ये शक्ति आपकी हर बाधा को दूर करेगी और आपकी हर परेशानी अब छू मंत्र होने वाली है। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जिनके अनुसार ये शक्ति अब आपके जीवन में काम करने वाली है। आप इन दिनों अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे। आपको मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया होगा। जिन समस्याओं ने आपको परेशान किया था, वे अचानक से सुलझ हुई लग रही होंगी आपको, और अगर नहीं लग रही है तो बस अब से लगने वाली है। और भी बहुत सारी बातें हैं, या मैं देख पा रही हूँ कि यह शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। ये शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे कितने भी चाले चले, वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसी शक्ति ने आपके पूर्वजों की रक्षा की थी और अब यही शक्ति आपके साथ लग चुकी है। अब इसका पूरा पूरा मकसद यही है कि ये आपकी रक्षा करे। देखो, यह शक्ति पहले क्या है कि ये भी एक जन्म लेना चाहती है। मैं देख पा रही हूँ कि इसका मुझे संकेत मिल रहा है कि यह शक्ति जन्म लेना चाहती है। किसी दिव्य स्थान पर हो सकता है कि कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली हो, और जैसे कि हम मानते हैं कि खुशखबरी हमको मिलती है हमारे जीवन में, कि आपको पता पड़े कि किसी के घर में लड़का हुआ है या लड़की हुए हैं। ये दिव्य शक्ति आपके घर में इस प्रकार से भी जन्म ले सकती है। यह बहुत ही मतलब की खुशी की बात है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा है और इसके आने से ही आपके जीवन में अब खुशियां बरसने वाली जो धन की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, अब से वो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं आपको सलाह देती हूँ, अगर आप लेना चाहे, कि आप इस शक्ति के साथ जुड़े अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान के माध्यम से इस दिव्य आत्मा को धन्यवाद दें। आप इसे जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो इस शक्ति को आप धन्यवाद दें, इसका शुक्रिया करें जो आपकी रक्षा इसने कर रही है। अब आगे भी आपकी करेगी। ये आत्मा आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये केवल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है वह समाप्त होने वाली है। हाँ, अगर आप इस दिव्य संदेश को महसूस कर रहे हैं तो इसे तुरंत क्लेम करें। तुरंत बोले कि हाँ, मैं इस साधना में तुझ पर दृष्टि डाली और जैसे ही उसने तेरे जीवन को देखा, बच्चे उसकी काली शक्तियां का ध्यान किया। उसकी आंखों में बह की झलक ऊप पड़ी। बच्ची, हाँ बच्चे, उसने महसूस किया कि तेरे साथ एक अलौकिक शक्ति है। उसने देखा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तेरे पास नहीं आने देता। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारा शत्रु अकेला नहीं है। उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, और केवल पूर्वजों का ही नहीं, उसके साथ एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे आसपास जितना भी ज्ञान और शक्ति है वैसे बीत नहीं सकती। यह सुनकर बच्चे, ये सुनकर तेरे अपने लोग पहले तो घबरा गए, पर उनकी नफरत ने उन्हें और उपाय करने के लिए उकसाया। उन्होंने तांत्रिक से कहा, बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम देंगे, बस ऐसा कुछ करो कि वह टूट जाए, उसकी सफलता छीन लो, उसकी शांति खत्म कर दो। मेरे बच्चे, दांत ने सोचा
कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने कहा, बच्चे, कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी साधनाएं करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बताया था कि उसने कबूतर मांगा था। मेरे बच्चे, उसने कौन सा कबूतर मांगा था? काला नहीं, उसने सफेद कबूतर की भली मांगी है। बच्चे, उसकी बलि देकर भगता है बच्चे कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तेरे तांत्रिक ने बच्चे एक कपड़ा भी मांगा है। तेरा उसने कहा है तेरे शत्रुओं से। उस तांत्रिक ने कहा है कि मुझे कोई कपड़ा, कोई बाल या उसके द्वारा छुआ हुआ कोई चीज चाहिए। यह सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब ला देंगे, तुम बस काम पूरा करो। मेरे बच्चे, तांत्रिक की दृष्टि में ये डर है बच्चे। परंतु जब तांत्रिक ने फिर से ध्यान लगाया और तुझ पर एक गहन दृष्टि डाली, तो उसने तेरे आसपास खड़ी उस अलौकिक शक्ति को और स्पष्ट देखा। बच्चे, उसने देखा कि वह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शत्रुओं को दंडित करने के लिए भी तैयार है। उसने तेरे पूर्वजों की आत्माओं को देखा, बच्चे, जो हर समय तेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। उसने तेरे चारों एक दिव्य प्रकाश को महसूस किया, जो इतना प्रबल था बच्चे, कि वह उसके काले जादू को छिन्न भिन्न कर सकती थी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो हुए छूना तो दूर, उसकी छाया को भी प्रभावित नहीं करने दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम इसे हानि पहुंचाने की कोशिश भी करोगे, तो वह हानि लौटकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, जब तेरे अपने लोगों ने ये सुना, तो वे और क्रोधित हो गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि हम तुम्हें जो चाहिए वह देंगे। अभी तुमने कहा कि हम कपड़ा लाकर दो, मुझे तुमने कहा कि बाण लाकर दो या उसकी कोई छुई हुई चीज लाकर दो। हम वह सब लाकर देंगे, तुम बस अपना काम करो। अगर तुम इससे डर रहे हो, तो हमें दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर तांत्रिक नाराज हो गया। बच्चे, उसने कठोर स्वर में कहा। बच्चे, उसने जोर से चिल्लाकर उन लोगों पर कहा कि मुझसे दुश्मनी मत करो। मैं अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे खिलाफ भी कर सकता हूँ। जो तुमसे बड़ा है, उसे नष्ट करना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कुछ भी गलत किया, तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। धमकी सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे सुन रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह जो कर रहे हैं, वह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तेरे अपने लोगों की बच्चे आपसी बातचीत भी हुई है। मैं कुछ बातचीत बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से बता पा रही हूँ। जब वे तांत्रिक के पास से लौटे, तो उनके मन में वह और असमंजस की स्थिति थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमने क्या कर दिया है। अगर वह तांत्रिक सही कह रहा है, तो हम खुद ही के खतरे में पड़ सकते हैं। हम खुद ही खतरे में पड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बच्चे, पर अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह और ऊपर उठ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे, उनके साथ एक और सदस्य था, जो कि मुझे कोई पड़ोसी नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी। ये शक्ति से बचा रही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। हमें एक और तरीका ढूंढना होगा। मेरे बच्चे, अलौकिक शक्तियां तेरे आसपास हैं, पर मेरे बच्चे, जो वे नहीं जानते, ये मैं कह देती हूँ तुझसे। आज उनके हर प्रयास पर तेरे पूर्वजों की आत्मा की नजर रखी हुई है, और वह शक्ति जो तेरे साथ है, उन्हें हर बार रोकती और दंडित करती है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये सारा खेल जो तेरे खिलाफ रचा जा रहा है, वह तुझे कमजोर करने के लिए है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता ना कर। इसके आगे क्या करेंगे, ये तेरे अपने लोग और उस तांत्रिक के जरिए क्या क्या यह सोच रहे हैं, और उस तांत्रिक क्या उपाय करेगा, ये सब मैं तुझे अगले संदेश में बताऊंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति है, और जो मेरे साथ होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु खुद अपनी चालों में फंसे, और तेरा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा। बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आदि शक्ति माँ की कृपा और काली माँ सदी तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं आशय, नारद मुनि और अन्य अर्षि, जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं। कल की अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे।
बच्चे, मेरे बच्चे, अब 5वें गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य दिव्य वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे, छठा आदित्य और बसु, सूर्य देव और बसु, जो सृष्टि को ऊर्जा तूने अपना समझा, वही लोग जिनके साथ तूने अपनी खुशियां बांटी, जिन पर तूने विश्वास किया, वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ, बच्चे, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी कभी परी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियां छिपी होती है जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे, अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा, किसी ने तेरे खिलाफ कोई अब्बा फैलाई होगी। फिर धीरे धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष और नफरत का जहर फैलने लगा। अब यह जहर इतना बढ़ चुका है बच्चे, या मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता। कुछ अध्याशक्तियां भी होती हैं जो इस फुट को बढ़ावा देती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तांत्रिक के पास गए हैं। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं। और नहीं बच्चे, वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया, और होगा बच्चे, कि वे तेरे खिलाफ हैं। अब भी तुझसे बात करते होंगे बच्चे, वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि ये सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं, बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। बच्चे, वह लोग जो तुझे अपना समझते थे, अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं। वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए, तू सतर्क रहे, तू यह समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। यह समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ। तू ध्यान से सुन बच्चे, बस मेरी बात और अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सकी। बच्ची, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, अब एक तांत्रिक के पास गया है। ये तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि गहरे अंधकार में लिप्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तंत्र साधनाओं में महारत हासिल की है। बच्ची, तांत्रिक ने तेरे शत्रु को ये सब कहा है कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। तांत्रिक ने बताया है तेरे बारे में और शत्रु को कि तू जो है ना, तुझ पर माँ काली की कृपा है मेरे बच्चे। यहाँ तक कि उस तांत्रिक ने ये भी कहा है तेरे बारे में कि उसके पास देव शक्तियां का आशीर्वाद है। उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा दिव्य कवच दिया है जैसे कोई भी भेद नहीं सकता। लेकिन बच्चे, तांत्रिक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए बाद उसने तेरे शत्रु को एक और भयानक रास्ता सजाया है। बच्चे, एक और रास्ता बताया है जिससे तुझे नुकसान पहुंच सके। बच्चे, तांत्रिक ने तेरे शत्रु से कहा है कि अगर तू अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है तो प्रयागराज जा, वहां एक नागा साधु है जो तंत्र, विद्या और घोर तप का जाता है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी देवता की कृपा या आशीर्वाद को नष्ट कर सकती हैं। इसके बाद तांत्रिक ने अपने फोन से उस नागा साधु का नंबर निकाला और तेरे शत्रु को दिया। बच्चे, तांत्रिक ने तेरी शत्रु की उस नागा साधु से फोन पर बात भी कराई है। बच्ची, अब उनके बीच क्या बातें हुई हैं बच्ची, ये भी मैं तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे शत्रु ने जब उस नागा साधु से बात की तो नागा साधु ने सीधा कह दिया। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितने भी पास हों, कितने भी शक्तिशाली हों, मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र साधनाएं हैं जो किसी भी शक्ति को पराजित कर सकती हैं। तुम बस यहाँ प्रयागराज आ जाओ, मैं सब देख लूंगा। मैं उसे मेरी बच्ची यानी तुझी तेरे बारे में बातें कर रहा है। वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह खून के आंसू रोएगा। ये बातचीत एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। बच्ची, ने शत्रु ने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नागा साधु की मदद से तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और बच्चे, वो बहुत जोर से खुश है कि अब उसका काम पूरा होने जा रहा है। नॉइस। लेकिन बच्चे, मेरी बातों को भी तू ध्यान से समझ। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। अब उस नागा साधु की बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। बच्ची, मैं बहुत जल्दी बच्ची, तेरा शत्रु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा है। उसने अपना बैग बांध लिया है। उसकी आंखों में जिद और बदले की आंख साफ दिखाई दे रही है। वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बना चुका है। मैंने देखा है बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि उसके मन में कितना अंधकार है। हाँ बच्चे, वह सोच रहा है कि इस कुंभ के मेले में जाकर वह नागा साधु से वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह तुझे पूरी तरीके से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, वह बस से या ट्रेन से जाने का फैसला बना रहा है। मैं बहुत जल्द ही अपने अपने परिवार से चर्चा भी किए। बच्चे, उसने कि बस से जाना है ठीक रहेगा या ट्रेन से, उसने ये तय कर लिया है कि मैं सबसे पहले तांत्रिक की बताए स्थान पर पहुंचेगा। उसका परिवार भी साजिश में शामिल है। बच्चे, वे दिखाते हैं कि ये एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनके मन में केवल द्वेष और तुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्ची, उस तांत्रिक और नागा साधु के बीच बीच कई नई बातचीत हुई है। तांत्रिक ने फिर से उस नागा साधु से बात की है। बच्चे, मेरे शत्रु के बाद उसने उससे बात की है। उसने नागा साधु से कहा है कि वह लड़का यानी बच्ची तू की बहुत शक्तिशाली है। उसके पास देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन अब तुझसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तू ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएं।
मेरे बच्चे नागा साधु ने हंसते हुए कहा कि तू सही कहता है, मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। ये कुंभ का मेला मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ तंत्र और मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसे यानी बचे तुझे मिटाने के लिए मैं इस मेले में विशेष अनुष्ठान करूंगा। तुम बस उसे कुंभ के दौरान मेरी पहुंच में लाने का इंतजाम करो। उसके बाद मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तेरे खिलाफ, लेकिन शत्रु की योजना और परिवार से क्या बातचीत हुई तेरे प्रति मैं तुझे बताती हूँ। हम इस बार प्रयागराज कुंभ में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। हमें जो साधु मिलेंगे वह बहुत ताकतवर। हम जो चाहते हैं वो इस बार पूरा हो जाएगा। अब तू ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेगा। उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा घमंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें हुई हैं उस परिवार में। उस परिवार में जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनमें उसका परिवार भी साजिश में उसका पूरा साथ दे रहा है। वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस बार आवे तुझे हरा नहीं पाएगा। बस नागा साधु से संपर्क तलाश थी जो इसकी आत्मा से प्यार करे, जो इसके चेहरे नहीं बल्कि इसके दिल को देखे, और वो तुम ही हो। मेरे बच्चे, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए मैंने स्वयं चुना है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे बच्चे, इसी साल 2025 में तुम्हारा मिलन होगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे। एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें, क्योंकि इसके मन में भी इसके अतीत की कुछ शंकाएं है। कुछ समय लगेगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे, और तुम दोनों के मिलन के साथ ही तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम जो इतने सालों से अकेले थे, तुम्हारा वो अकेलापन अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो न केवल आप खुद को एक दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, बल्कि आपके शत्रु भी हैरान होकर समझने लगते हैं कि आप सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक परमात्मा के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त आत्मा है। ये शत्रु जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, अंत में खुद ही अपने ही कर्मों का शिकार हो जाते हैं। उनके मन में जो डर और चिंता उत्पन्न होती है, वह दरअसल उनके नकारात्मकता के कारण है, जबकि आप अपने भीतर की शांति और ताकत से आगे बढ़ते जाते हैं। इस अद्भुत यात्रा में आप ही जीतते हैं, क्योंकि आपके साथ है माँ काली की अनमोल शक्ति है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा अनंत शक्ति से भरी हुई है, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो रानी लिखकर अपनी ताकत और विश्वास को प्रकट करें। आपकी हर हार और जीत अब सिर्फ माँ काली के हाथों में है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु है, वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, क्नॉइस एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है, तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं, वह आपको तोड़ नहीं पाते, और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती है, नॉइज, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं, न, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था।
लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं, आपके इनके भीतर एक अलग प्रकार एंग्जाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या, आखिर ये क्या करता है। अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। क्नॉइस उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग है, आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। क्नॉइस आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपके स्थिरता, एक बैलेंस है क्नॉइस। ना कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है। ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। क्नॉइस, परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान है। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम का नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, मथा टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारा होते हैं, यह पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब